आई एम सो हैप्पी बिकॉज ये जो जगह है, जो ये कैंप साइट है, इतनी ब्यूटीफुल है। आज का ट्रेल थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, सो बी प्रिपेयर्ड बिकॉज कहीं पे भी स्ट्रेट लैंड नहीं आने वाला है। गुड बॉय। अरे ये क्या था? Just see this. So beautiful. लंच हो गया लेकिन अभी तक हमारे बाकी कुछ साथी नहीं आए हैं। आई डोंट नो कहाँ रह गए। इट्स बीन 15-20 मिनट हो गए कि यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं कि बेर पीछे पड़ गया है ट्रैकर्स के। सो आई एम रियली वरिड बिकॉज ये होना नहीं चाहिए था कि इतना टाइम लग जाए उनको आने में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ मधु शर्मा। आज की सुबह इतनी अच्छी नींद नहीं थी तो इतनी अच्छी सुबह नहीं है। फिर भी आई डेंट गेट स्लीप एट ऑल। पता नहीं क्या था बट नींद आ ही नहीं रही थी, जबकि कल मैं बहुत थकी हुई थी। आई थॉट आई स्लीप वेरी वेल बट फिर भी मुझे नींद नहीं आई। एंड आज का ट्रेल 10 किलोमीटर का है, पूरा असेंड है और काफ़ी स्टीप है। सो मुझे एक्चुअली सो जाना चाहिए था बट आई ही नहीं नींद। सुबह मॉर्निंग मैंने जब फ़ोन देखा इट वाज अराउंड 4:40, तब मुझे लगा नहीं थोड़ा सो जाती हूँ। 6:30 उठना है। सो फिर थोड़ा 1-1.5 घंटा मैं सोई होंगी, वो भी बहुत टूट टूट के नींद आई। एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज ये जो जगह है, जो ये कैंप साइट है, इतनी ब्यूटीफुल है। आजू बाजू अगर आप देखेंगे बहुत खूबसूरत घर हैं। एंड जब मैं बाहर निकली, जो रात को मैं नहीं सो पाई थी वो सब ख़त्म हो गया एंड आई एम ऑल फ्रेश अगेन, ऑल एक्साइटेड टू गो फॉर टुडेज ट्रेल। आज हम लोग मॉले जाएंगे। वो भी कहा गया है कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कैंप साइट। इसके लिए तो स्पेशली कहा गया था कि दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज, और यहाँ आने के बाद पता चला कि सीरियसली दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। मैं चाहती थी कि मॉर्निंग उठ के थोड़ा सा आगे कहीं वॉक के लिए जाऊँ, पर क्योंकि मैं सो नहीं पाई तो इसके लिए मैं गई नहीं। एंड आई मिस्ड इट विच आई शुडंट हैव बिकॉज ये मौका बार बार मिलता नहीं है। जाना चाहिए था बट नींद भी ज़रूरी थी। अब वो इन दोनों के बीच में मैं कंफ्यूज हो गई और मैं गई नहीं। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मेरा सच्ची मन कर रहा है 2-3 दिन यहाँ रह जाऊँ, उसके बाद मैं आगे जाऊँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा। ट्रैकिंग तो मुझे कंप्लीट करनी पड़ेगी। आई हैव टू गो इन टू द समिट। एज यू कैन सी आई एम ऑल रेडी टू लीव। पहले ही ट्रैक लीडर ने हमको कह दिया है कि आज का ट्रेल थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, सो बी प्रिपेयर्ड बिकॉज कहीं पे भी स्ट्रेट लैंड नहीं आने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी असेंड थ्रू आउट। सो प्रिपेयर हो गई हूँ, तैयार हो गई हूँ निकलने के लिए। सो अभी सिंस ब्रेकफास्ट आ गया है, सो चलते हैं देखते हैं ब्रेकफास्ट के लिए क्या है। सो कम विथ मी। ब्रेकफास्ट के लिए आई है ये आलू की भाजी और टिबेटियन ब्रेड, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ डिफरेंट ही लग रहा है। मतलब आप इतने लालची हो कि आपको इसी पे जम मारना है। सी दे। हाथ भी खाएगा खाएगी जो भी है। गुड बॉय। अरे ये क्या था? जंप 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 जंप। गुड बॉय। ओके नीचे नीचे। गुड बॉय। अरे माँ भी आई। मम्मा। अरे मम्मा का छीन लिया। खा लिया। बदमाश, तू बहुत बदमाश है, तू बहुत बदमाश है। क्या रे गुंडे, कितना खाना है? मम्मा के हिस्से का भी खा जाता है।
basically start throughout the forest section. So the starting section is gonna be pine trees. सो हम लोग का वार्म अप हो गया है और अभी निकलने की तैयारी है। एंड ट्रेल के बारे में पता चला कि अभी जब जाएंगे तो ओक ट्रीज़ के साथ जाएंगे, उसके बीच में जाएंगे, दैट्स जंगल। एंड फिर उसके बाद रोडोडेंड्रॉन का भी हम लोग को एक पूरा स्ट्रेच मिलने वाला है, बैम्बू ट्रीज़ मिलेगी। एंड it is supposed to be very beautiful. So I am the super excited. Are you super excited? If yes, then come with me. Day two. मुर्गीज़ को यहाँ रखा है। And this is a beautiful house. And everybody is walking up. जैसे मैंने आपको कहा था, हम लोग पाइन फॉरेस्ट से गुजरेंगे। So we've entered the forest and this is very beautiful. The whole thing is lush green and it's so beautiful. Just see this. So beautiful. कैसा रहेगा आज का ट्रेल? आज का ट्रेल ज़्यादातर एसेंडी रहेगा। एसेंडी रहेगा जी, 10 किलोमीटर का है ट्रेल। सो आपने कितनी बार कर लिया ट्रैक? ये ट्रैक तो मेरा तो साल में 10-12 बार तो ज़्यादा होता है। सो आप तो एक ही दिन में कर लेते हो कि पूरा? हाँ, हम लोग कभी कभी रास्ता चेक करने के लिए जाते हैं तो एक ही दिन में पूरा करना पड़ता है। ओह वाह। सो ये हैं हमारे गाइड कर्मा दाजू, जो बहुत ही क्यूट है। ये पूरा एक टीम वर्क होता है। इट्स नॉट ओनली अ वन सिंगल पर्सन जो ऐसी चीज़ कर सकता है। टीम एफर्ट इज रिक्वायर्ड एंड वी हैव अ ग्रेट टीम। स्लोली चल रहे हैं क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है ये। तो ये पेड़ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा फटा हुआ है, खाली कुछ जड़ें इसकी घुसी हुई हैं अंदर एंड ऊपर से एकदम लंबा है। वी वॉकिंग, पूरा जंगल के अंदर से वॉक कर रहे हैं। इट इज़ डिफिकल्ट बट इट इज़ वेरी नाइस, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ का जो जंगल ट्रेल है टोटली डिफरेंट है फ्रॉम ब्रह्मतल है दियोरिया तल चंद्रशिला। दे वर ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल बट इसका एक थोड़ा चार्म अलग है। काफ़ी मोटे मोटे और पुराने पेड़ हैं। कुछ पेड़ जैसे मैं आपको पीछे दिखाया था फटे हुए हैं एंड स्टिल दे स्टैंडिंग टॉल। हाँ, तो क्वाइट स्टीप एसेंट आप देख सकते हैं। हम सब क्यों आ रहे हैं? हर ट्रैक के अपने चैलेंजेस होते हैं। हम लोग को लगता है हमने सबसे डिफिकल्ट वाला कर लिया, अब सब इजी आएंगे, ऐसा नहीं है। हर ट्रैक में डिफरेंट डिफिकल्टीज होती हैं। वो देख सकते हैं हमारा कैंप साइट, और वहाँ से यहाँ ऊपर आए हैं, सिर्फ आधा किलोमीटर चढ़े हैं और हालत खस्ता है एकदम। ऐसे चढ़ाई है, सबकी बैंड बजी पड़ी है, खासकर मेरी तो कुछ ज़्यादा ही बजी पड़ी है। हाँ, अभी तो आधा किलोमीटर, 9.5 किलोमीटर और है। सो वी हैव टू कीप गोइंग, कम विथ मी।
सो ये हमारा पहला वाटर ब्रेक है एंड इट वॉज टायरिंग और कैन यू बिलीव खाली 10% कंप्लीट किया है, जस्ट 1 किलोमीटर, अभी 9 किलोमीटर और बाकी है एंड स्टिल पीपल आर कमिंग अप एंड वाटर ब्रेक के साथ साथ वी टेकिंग रेस्ट ऑल्सो फॉर 10 मिनट्स बिकॉज अगर अपना पेस थोड़ा सा स्लो रख के चलें तो जब लंबा रास्ता होता है तो इजीली कट जाता है, फास्ट चलो तो ज़रा सांस फूलता है। सो अपने पेस में चलना चाहिए। बेस्ट पार्ट अबाउट ट्रैकिंग इज़ दिस ओनली कि हर कोई अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आता है एंड जब हम लोग ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स होते हैं, वाटर ब्रेक्स या ईटिंग ब्रेक्स या रेस्टिंग ब्रेक, सब लोग एक मिल के खाते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रैकिंग। Did you say something about me? Did you say something about me? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑफिस मधला से पण मी उचलणार नाही, अजिबात नाही। यहाँ पे ग्रुप फोटो लेते हैं। I came in medium pace. I said medium pace. We were actually waiting for them. याद रखना चाहिए ना कौन सा। सो हम लोग का ब्रेक ख़त्म हो गया है, काफ़ी मस्ती हम लोगों ने यहाँ पे की और एक प्यारा सा हक दिया इन प्यारे प्यारे झाड़ों को। सो अब निकल रहे हैं क्योंकि सिर्फ 1 किलोमीटर हुआ है, 9 किलोमीटर अभी बाकी है। सो अभी मंजिल काफ़ी दूर है, सो चलते जाओ। चारों तरफ से बैम्बू ट्रीज है। पूरा जंगल कवर हो गया। वेलकम सर, वेरी गुड। ये हमारे म्यूल्स हैं जो कि हमारा सामान लेके चल रहे हैं। लंच टाइम, काफ़ी देर वॉक करने के बाद अब हमें लंच करने को मिला है। काफ़ी थक चुके हैं लेकिन अभी सिर्फ आधा रास्ता हुआ है, आधा बाकी है एंड आप देख सकते हैं सब लंच कर रहे हैं। हाउ वाज द ट्रेल? थोड़ा डिफिकल्ट था, पर अच्छा था बहुत अच्छा, बिकॉज पाइन ट्रीज और बैम्बू ट्रीज वगैरह हमको रास्ते में मिली है। सो वी एंजॉयड अ लॉट। वो डिफिकल्टी इतना मालूम नहीं पड़ा, है ना? What is this? नो ये एक बार खाओगे तो फ्रूट्स बार है बार जो ऐसे बोलना। ये एक बार खाऊंगी तो बार बार मांगूंगी मैं। तो ये कुछ तो फ्रूट है, बहुत ही टेस्टी है, ड्राइड फ्रूट आई थिंक सो। उन्होंने कहा भी था एक बार खाओगे बार मांगोगे, पर बार बार मांगने के लिए बचेगा नहीं। सो लंच हो गया लेकिन अभी तक हमारे बाकी कुछ साथी नहीं आए हैं। आई डोंट नो कहाँ रह गए। इट्स बीन 15-20 मिनट हो गए पर अभी तक नहीं आए। म्यूल्स भी आ गए, आई डोंट नो कहाँ रह गए हैं। एंड कल हम लोगों को हमारे ट्रैक लीडर ने बताया था कि ये जो ट्रेल है यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स बहुत मिलते हैं, लाइक बेयर और रेड पैंडा। सो लिटिल टेंस्ड बिकॉज पता नहीं कहाँ रह गए, उनको
क्या प्रॉब्लम हो गई पीछे, बिकॉज इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा करके हम लोग का 10-12 मिनट का ही डिफरेंस होता है, जबकि कर्मा दाजू इज़ देयर विद देम, बट स्टिल इट्स रिस्की क्योंकि इतना टाइम नहीं होना चाहिए था. नाउ इवन आई एम वरिड एंड देयर आर अराउंड 4 to 5 पीपल विद कर्मा दाजू एंड आए नहीं अभी तक. आई डोंट नो. और कल कहा भी था कि यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं कि बेयर पीछे पड़ गया है ट्रैकर्स के, तो ट्रैकर्स को भागना पड़ गया है. दे रैंडमली अटैक, मतलब उनका कोई रीज़न नहीं होता अटैक करने का. दे जस्ट सी ह्यूमंस इन दे अटैक. दे लिटिल वाइल्ड. तो आई डोंट नो कहाँ रह गए. लेट्स सी. विल वेट फॉर 15-20 मिनट्स. अगर नहीं तो फिर आई थिंक द ट्रैक लीडर विल गो डाउन एंड फाइंड आउट. सो आई एम रियली वरिड बिकॉज ये होना नहीं चाहिए था कि इतना टाइम लग जाए उनको आने में. आई डोंट नो. कांट सी देम एनीवेयर.